हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड। अब तक हमने जो इक्वेशंस हैं, चाहे पॉलिनोमियल्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करना सीखा। अब आता है डिवीजन। देखिए, डिवीजन में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे मोनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना, पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना। अब जैसे यहाँ पे ये एक टर्म है, इसको आपने इस टर्म के साथ डिवाइड करना है, तो ये दोनों क्या है? मोनोमियल। 45 x की पावर 7 को हमें डिवाइड करना है -9 x की पावर 4। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट का लॉ आपने याद रखना है वो क्या है कि अगर x की पावर a है, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं विद x की पावर b, मतलब x क्या है? आपका बेस सेम है और इन नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? x, और पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो x की पावर a माइनस b। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखा था कि अगर x की पावर a है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद x की पावर b, तो रिजल्ट क्या आता है? x की पावर a प्लस b। डिवीजन में रिजल्ट क्या आता है? x की पावर a माइनस b। इसी लॉ को हम डिवीजन में यूज करेंगे। अब देखिए, ये कॉन्स्टेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो आ गया -5। अब x की क्या पावर आएगी? दैट इज 7 माइनस 4। सो दिस इज -5, x की पावर आ गई 3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है -60 x³ y²। इसको डिवाइड करना है -15 xy से। देखिए, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 15 4 दा, तो कांस्टेंट तो आ गया 4। अब x की पावर कितनी आएगी? ऊपर है x की पावर 3, नीचे क्या है? 1। सो 3 माइनस 1। एंड y की पावर 2 और नीचे क्या है? 1। सो 2 माइनस 1। सो दिस इज 4, x की पावर 2, y की पावर 1। इसको 4x² y भी लिख सकते हैं। सो ये आपका आ गया आंसर। थर्ड पार्ट है -3/4 x² yz³ को आपने डिवाइड करना है विद -2/3 x² yz से। अब देखिए, माइनस के साथ तो माइनस कैंसिल। अब ये 3/4 को आप डिवाइड करेंगे 2/3 से, तो क्या होगा? 2 यहाँ पे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। सो ये हो जाएगा 9/8। अब x की पावर, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो 2 माइनस 2। y की पावर, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, सो 1 माइनस 1। z की पावर 3 माइनस क्या हो जाएगी? 1। सो आंसर आ जाएगा 9/8, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 2। अब किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। सो आंसर क्या आ गया? 9/8 z²। फोर्थ वन इज 63 a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 6 अपॉन -14 a², b की पावर 5, c की पावर 4। सो ये 7 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 7 9 दा, 7 2 दा, ये तो आ गया -9/2। अब a की पावर, ऊपर है 4, डिनोमिनेटर में कितनी है? 2, सो 4 माइनस 2। b की पावर ऊपर 3 है, नीचे क्या है? 5, 3 माइनस 5। c की पावर 6 माइनस 4। सो ये आ गया -9/2। a की पावर आ गई 2, b की पावर 3 माइनस 5 कितना हो गया? -2। c की पावर आ गई 2। अब देखिए, जो नेगेटिव पावर है उसको हम क्या करते हैं? या तो इसको ऐसे रख लीजिए, तब भी आपका आंसर सही है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² और c² डिनोमिनेटर में चला जाएगा b², क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है। तो हमें पता है कि जब कोई ऐसा नंबर होता है, जैसे 1/a है, इसको मैं a की पावर -1 लिख सकती हूँ। अगर मेरे पास a की पावर -1 है, तो इसको मैं 1/a लिख सकती हूँ। तो हम b की पावर -2 को
नीचे ले गए डिनोमिनेटर में तो उसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। तो ये लॉ हमने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं किया है तो मेक श्योर आप वो चैप्टर के जो रूल्स हैं वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो रूल्स जो हैं हमारे यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करना है, -3x से। अब ये तो हो गया पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें मल्टीपल आपकी टर्म्स आ गई। ये सिंगल टर्म है, जब एक टर्म होती है आपके एक्सप्रेशन में उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मोनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड किया था, मतलब एक टर्म को एक टर्म के साथ। अब यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स होंगे, उसको एक टर्म के साथ डिवाइड करना है, तो वो कैसे करते हैं। अब ये बेसिकली है क्या, 6ax - 3cx + 15x, इसको हमें डिवाइड करना है विद -3x। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 6ax इसको हम -3x से डिवाइड करेंगे, देन प्लस, फिर ये है -3cx, इसको हम -3x से डिवाइड कर देते हैं, प्लस नेक्स्ट टर्म है 15x, इसको हम -3x से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, इनको अलग अलग इस तरह लिख लेना है। फर्स्ट टर्म उसके नीचे डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म उसके नीचे डिनोमिनेटर, थर्ड टर्म उसके नीचे डिनोमिनेटर। अब देखिए जो वैल्यूज कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म आ गई -2a, देन प्लस, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 कैंसिल, x कैंसिल, ये आ गया c, देन प्लस x के साथ x कैंसिल, ये आ गया -5। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, -2a + c - 5। तो जब इस पॉलिनोमियल को -3x से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया, -2a + c - 5। सेकेंड पार्ट है 10mn² - 15m² + 5m³, इसको हमें डिवाइड करना है विद -5mn। तो वही अप्रोच लगाएंगे, पहली टर्म लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे -5mn से। फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, 15m² अपॉन -5mn। अगर ये मैं माइनस यहाँ पे ले लेती बाहर, तो अंदर क्या आता, अकेला 15m²n², देन प्लस 5m³ को हमें -5mn से डिवाइड करना है। अब देखिए ये कैंसिल हो गया 2, अब ये m के साथ m कैंसिल, तो ये तो आ गया -2। n की पावर क्या आ जाएगी, ऊपर 2 है नीचे क्या है 1, तो 2 - 1 प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 दा, सो ये आ गई 3, m की पावर 2 - 1, n की पावर 2 - 1, क्योंकि डिवाइड में है। नाउ प्लस ये कैंसिल, ये आ गया माइनस, ऊपर है m की पावर 3 और नीचे है m की पावर 1, और यहाँ पे आ गया ये वाला n, सॉरी यहाँ पे n भी है, तो ये n से तो n कैंसिल ही हो गया, तो ये सिर्फ आ गया m की पावर 3 - 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, -2 n की पावर 1 प्लस, ये आ गया 3 m की पावर 1 n की पावर 1, फिर आ गया प्लस, ये आ गया -m की पावर 2। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आ गया -2n प्लस 3mn -km²। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने जब भी पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना है, तो इस तरह हर एक टर्म को हम उस मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, और जो बेस आपके सेम है, जैसे यहाँ पे m² अपॉन m है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बेस सेम है तो पावर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट है
14x³ y की पावर 4 माइनस 7x4y³ माइनस 28x³ y की पावर 6। इसको डिवाइड करना है -7x³ y² से। तो हम क्या लिखेंगे 14x³ y की पावर 4, इसको डिवाइड करेंगे -7x³ y² से, देन प्लस, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है तो ये -7 इस टर्म के साथ रहेगा, -7x³ y² माइनस, अगर यहाँ पे प्लस लेते हैं तो माइनस अंदर चला गया, अपॉन -7x³ y²। अब देखिए जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया -2। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्यों? बेसिकली x की पावर 3 क्या होता है, x इंटू x, और यहाँ पे भी x इंटू x आ गया, ये x इससे कैंसिल, ये इससे, ये इससे, तो ये हो गया 1। अगर आप ऐसे देखें कि x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 बेस सेम है दोनों में x, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो x की पावर 0 1, तब भी आपका 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे x की पावर 3 को x की पावर 3 से कैंसिल कर देती हूँ, बचा क्या, y की पावर 4 माइनस 2। नाउ प्लस, -7 से -7 कैंसिल, ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 3, y की पावर 3 माइनस 2। नाउ प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 4। अब देखिए यहाँ पे भी x³ है और नीचे भी x³ है, x³ से x³ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, y की पावर 6 माइनस 2। सो दिस इज -2, y की पावर 2 प्लस x की पावर 1 आ गई, y की पावर 1 आ गई, चाहे आप लिखिए चाहे रहने दीजिए, इसको xy भी लिख सकते हैं, प्लस 4, y की पावर कितनी आ गई, 6 माइनस 2 4। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस xy प्लस 4y की पावर 4। फोर्थ पार्ट है 18 a की पावर 6 b³ माइनस 30 a की पावर 4 b की पावर 5 प्लस 6 a की पावर 4 b की पावर 4। डिवाइड करना है 6a² b² से, तो एक एक टर्म के नीचे हम यही लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 6a² b² से, फिर आ गया प्लस, तो ये आ गया -30 a की पावर 4 b की पावर 5 डिवाइड बाई 6 a² b² प्लस 6 a की पावर 4 b की पावर 4 अपॉन 6 a² b²। सो जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 3। अब a की पावर कितनी आ गई, 6 माइनस 2, b की पावर कितनी आ गई, 3 माइनस 2, इस पे हमने वो एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई कर दिया। नाउ प्लस, ये आ गया -5, a की पावर 4 माइनस 2, b की पावर 5 माइनस 2। नाउ प्लस, ये कैंसिल हो गया, a की पावर 4 माइनस 2, b की पावर 4 माइनस 2। नाउ 3, a की पावर आ गई 4, b की पावर 1 प्लस -5 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस a की पावर 2 b की पावर 2। सो योर आंसर इज 3a की पावर 4 b -5a² b³ प्लस a² b²। नेक्स्ट है 8a³ b -16a² b² -6 a की पावर 4 b³, इसको हमें डिवाइड करना है विद -2a² b। सो दिस इज 8a³ b, इसको डिवाइड करेंगे -2a² b से, देन प्लस -16a² b² को -2a² b से, देन प्लस -6 a की पावर 4 b की पावर 3 को -2a² b। ये कैंसिल हो गया,
अब b की पावर 1 है, यहाँ पे भी b की पावर 1 है, सो ये आ गया -4। a की पावर कितनी हो जाएगी 3 - 2। नाउ प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 दा, यहाँ पे भी देखिए a स्क्वायर है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो ये 8, क्या बचा b की पावर 2 - 1 प्लस, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 दा, ये आ गया 3। a की पावर कितनी हो जाएगी 4 - 2, b की पावर 3 - 1, सो दिस इज -4 a की पावर कितनी है 1 प्लस 8 b की पावर कितनी आ जाएगी 1 प्लस 3 a की पावर 2 b की पावर आ गई 2, सो दिस इज -4a प्लस 8b प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। सिक्स्थ पार्ट है 1/2 p स्क्वायर क्यूब की पावर 3 -5/8 p की पावर 3 q स्क्वायर प्लस 1/4 p क्यूब q क्यूब, इसको डिवाइड करना है विद -1/4 p स्क्वायर q स्क्वायर से। अब देखिए 1/2 p स्क्वायर क्यूब, इसको डिवाइड करेंगे -1/4 p स्क्वायर q स्क्वायर से, देन प्लस -5/8 p क्यूब q स्क्वायर को डिवाइड करना है विद -1/4 p स्क्वायर q स्क्वायर, देन प्लस 1/4 p क्यूब q क्यूब को -1/4 p स्क्वायर q स्क्वायर से। अब फर्स्ट में आ जाइए, देखिए p स्क्वायर और p स्क्वायर तो कैंसिल हो गए। अब 1/2 को आपने डिवाइड करना है विद -1/4, तो -1 तो यहाँ रह जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया -2। देन p तो खत्म हो गया, उसके बाद है q की पावर, ऊपर है 3, नीचे है q की पावर 2, तो बेस सेम है, क्या हो जाएंगे पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सो q की पावर आ गई 3 - 2। नेक्स्ट प्लस, अब -5/8 को हमें डिवाइड करना है -1/4 से, तो -1 यहाँ पे रहेगा, 4 ऊपर चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 दा, सो ये आ गया 5/2। अब देखिए q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या p की पावर 3 - 2। नाउ प्लस 1/4 से 1/4 कैंसिल, तो बचा क्या -1, p की पावर 3 - 2 एंड q की पावर 3 - 2, सो ये आ गया -2 q की पावर 1 प्लस 5/2 p की पावर 1 माइनस p की पावर 1 q की पावर 1, तो इसको कैसे लिखेंगे -2q प्लस 5/2 p माइनस p q। क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसका डिवीजन मेथड वैसे ही होता है जैसे जनरली हम कोई नंबर मैथमेटिक्स में डिवाइड करते हैं। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 को डिवाइड करना है किसके साथ, x प्लस 5 के साथ। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसका अरेंजमेंट करना होता है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, जैसे मतलब हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू पहले रखते हैं, एक्स स्क्वायर पहले है, फिर यहाँ पे x की पावर 1 है, फिर ये कांस्टेंट है। अगर सपोज ये ऐसे गिवन होता 8x प्लस 15 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखते, फिर 8x वाली को, फिर 15 को, तो ये पहले आपने ध्यान में देना है। अब देखिए
हमें ये पहला नंबर चाहिए एक्स स्क्वायर। एक्स को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए। आप कहेंगे कि x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों की पावर 1 1 तो बेस सेम पावर ऐड होके ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x। x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर। फिर 5 को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 5x। तो ये आ गया। अब हम करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। जैसे हम सपोज कीजिए हमें 49 डिवाइड करना है 2 से। हम क्या करते हैं सबसे पहले 2 इंटू 2 4, फिर करते हैं सब्ट्रैक्ट, क्या आ गई वैल्यू 0, फिर ये नंबर लिखते हैं। इसी तरह हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाले, ये तो हो गया 0। 8x में से हमें 5x निकालने हैं। 8 माइनस 5 ये दोनों लाइक टर्म्स है। 8 में से 5 निकाले, क्या बच गया 3x पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, इस 15 को नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या है 3x प्लस 15। अब देखिए 0 हम छोड़ देंगे। अब ये 3x है, यहाँ पे है x। x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3x मिल जाए। x तो है ही है, तो आप बोलोगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा +3। अब मैं इस x को, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब मैं इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ये 3 के साथ। x इंटू 3 3x। फिर ये 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 के साथ, क्या आ गया 15। फिर हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट। 3x में से 3x निकाले 0, 15 में से 15 निकाले 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया, आंसर आ गया x प्लस 3। ये जो आपका क्वोशंट है दैट इज योर आंसर। तो इसी तरह करते जब हम डिवाइड भी करते, जैसे यहाँ पे आ गया 4 टू द 8 1। सो ये आपका क्वोशंट, ये आपका रिमाइंडर। सेकेंड है, अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3। इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 3 के साथ। अब x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4x स्क्वायर बन जाए। अगर आपको ऐसे देख के नहीं पता चलता तो अब आप क्या करो कि 4x स्क्वायर को x से डिवाइड करके देख लो। तो ये क्या हो जाएगा, 4 तो 4 ही रहेगा, x की पावर 2, नीचे है x की पावर 1, तो x की पावर 2 माइनस 1 4x की पावर 1। मतलब x को अगर मैं 4x से मल्टीप्लाई करूंगी आई विल गेट 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे 4x से। पहले x को आप 4x से मल्टीप्लाई कीजिए, वी विल गेट 4x स्क्वायर। फिर 3 को 4x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 12x। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बना 11x माइनस 12x। तो ये क्या आ गया आंसर, माइनस के x आ गए। अब ये -3 को नीचे ले आएंगे। अब x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -x मिल जाए। x तो है ही है, अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -x मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -1। अब मुझे x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -1 के साथ। जब मैंने x को -1 से मल्टीप्लाई किया -x मिल गया। फिर 3 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया -3 मिल गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करेंगे, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, साइन क्या बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये भी क्या बन जाएगा प्लस। मतलब कर क्या रहे हैं हम, -x -3 में से हमें क्या माइनस करना है, -kx -3, यही करते हैं ना हम यहाँ पे। तो अभी आप ये साइन भूल जाइए, ये है आपके पास।
नॉर्मली डिवीजन में भी हम क्या करते हैं, अब जैसे 39 को आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 1 द 2, माइनस करते हैं, 3 में से 2 निकाले 1 आ गया, फिर 9 आ गया, तो 9 2 द 18, फिर से हम इसको माइनस करते हैं, 1 आ गया। मतलब 19 में से आप 18 को माइनस कर रहे हो, फिर आपके पास 1 आ रहा है। इसी तरह इस नंबर में से हम ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए -x -3, अब ये माइनस माइनस प्लस के एस, माइनस माइनस प्लस के 3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। तो ध्यान देना है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये हो गया नेगेटिव, तो 11x में से 12x निकाल रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मतलब ये साइन आपने उल्टा कर देना है, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो क्या बन गया 0। थर्ड वन है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 3 + x - 2x²। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, इसको पहले हमें इसके ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑर्डर क्या बनेगा, पहले बनेगा -2x², फिर प्लस का x, फिर प्लस का 3। इसको अब हम डिवाइड करेंगे x + 1 से, सो -2x² प्लस x प्लस 3, इसको डिवाइड करना है विद x + 1। अब मैं x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट -2x²। तो आप क्या कीजिए, -2x² को x से डिवाइड करके देख लीजिए, -2 तो वैसे ही आ गया, x की पावर आ गई 2 - 1, दैट इज -2 × x। अगर हम x को -2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -2x² मिल जाता है। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -2x से, आई विल गेट -2x²। अब पहले तो इसको -2x से मल्टीप्लाई किया, अब हम 1 को करेंगे, 1 को -2x से मल्टीप्लाई किया -2x। अब हमें क्योंकि वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, -2x² में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -2x²। तो -2x² माइनस माइनस प्लस हो गए, 2x², ये आ गया 0, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे साइन हो गए चेंज। अब आपने x में से 2x निकालने हैं, सॉरी माइनस के 2x, तो x, ये माइनस माइनस क्या हो गया +2x, सो दिस इज, ये आ गया 3x और यहाँ से आ गया +3। अब फिर से मुझे ये 3x को ख़त्म करना है, तो x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि 3x आ जाए, 3 से, तो यहाँ पे +3। अब हमें x को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3x आ गया, फिर हमें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस के 3 आ गया। सो माइनस करेंगे इनको, 3x में से 3x निकाले 0, 3 में से 3 निकाले 0। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पता चलता कि कैसे साइन चेंज होने हैं, आपने क्या करना है, x में से -2x को सब्ट्रैक्ट करके देख लेना है, इस तरह साइड पे रफ वर्क में। सो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में था -2x², तो हमें यहाँ पे नीचे -2x² ही बनाना है। अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको नेगेटिव करेंगे जब हम, तो ये कैंसिल नहीं होगा, 0 नहीं बनेगा। तो जो चीज़ जैसे यहाँ पे है वही हमने बनानी है। तो हम x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट वी गेट -2x²। साइन का आपने ध्यान में रखना है, सेम साइन हमने लेके आना है। नेक्स्ट है हमारे पास 4th पार्ट। सो ये है x³ -9x² प्लस 26x -24। इसको हमें डिवाइड करना है विद x - 4। अब देखिए यहाँ पे है x, यहाँ पे है x³। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि x³ बन जाए,
x की पावर इधर 1 है, हमें 3 पावर चाहिए, मतलब x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x क्यूब बनेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर। तो पहले तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब मिल गया। फिर -4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा? -4x स्क्वायर बन जाएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइन बन जाएगा, तो ये प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गया, ये साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये बन गया कि -9x स्क्वायर एंड +4x स्क्वायर, सो दिस इज -5x स्क्वायर। अब ये भी कैसे बना ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास क्या था? -9x स्क्वायर, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है? -4x स्क्वायर। सो दिस इज -9x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के 4x स्क्वायर, सो आंसर आ गया -5x स्क्वायर। ये टर्म्स को हम साथ में ले आएंगे, -24। अब आ जाइए, अब मैं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट -5x स्क्वायर। x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि -5x स्क्वायर मिल जाए? तो आप इस नंबर को x से डिवाइड करके देख लीजिए क्या बना, -5 और x। यहाँ पे क्या आ गया? -5x। मतलब x को अब मुझे -5x से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बन जाएगा? -5x स्क्वायर। फिर हम 4 को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया +20x। अब मैं जब इसको माइनस करूँगी तो ये साइन क्या है? चेंज हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये बन गया 0 और ये हो गया सब्ट्रैक्ट। 26 में से 20 निकाले, 6x और ये -24 नीचे आ गया। अब फिर से सेम मेथड अप्लाई करेंगे, x को किस से मल्टीप्लाई करें कि 6 मिल जाए? 6 से करेंगे। अब x को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6x आ गया। -4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 आ गया। तो इसको माइनस करेंगे, अगर जब इसको माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है? पॉजिटिव। एक प्लस का एक माइनस का 0। दोबारा से देख लीजिए, 6x -24 में से हमें क्या माइनस करना है? 6x -24। तो ये बन गया 6x -24 माइनस के 6x माइनस माइनस प्लस का 24, ये कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर 0। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। अब पहले तो आपने ऑर्डर देख लेना है। अब जैसे ये ऑर्डर सही है, पहले x क्यूब है, फिर x स्क्वायर है, फिर x है, फिर y वाले आ गई, तो इसको एज सच लिखते हैं, x क्यूब -3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर माइनस y क्यूब। इसको डिवाइड करना है x माइनस y से। अब सबसे पहले यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, x को हम किस से मल्टीप्लाई करें ताकि x क्यूब मिल जाए? हमें पता है x स्क्वायर से करेंगे, तो ये तो x क्यूब मिल गया। अब माइनस y को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये क्या बन गया? माइनस के x स्क्वायर y। अब कीजिए इसको सब्ट्रैक्ट, ये तो साइन हो जाएगा नेगेटिव, अब ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब -3x स्क्वायर y और प्लस x स्क्वायर y। इसको सॉल्व करेंगे, -2x स्क्वायर y, ये आ गया प्लस के 3xy स्क्वायर, ये आ गया माइनस के y क्यूब। अब हमें ये देखना है कि x को हम किस से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें -2x स्क्वायर y ये वैल्यू मिल जाए। किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट आई विल गेट -2x स्क्वायर y। आप क्या करो, इसको डिवाइड करके देख लो x के साथ, -2x स्क्वायर y है, इसको x से डिवाइड करके देख लो, -2y,
x की पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा -2y x की पावर 1। मतलब अगर मैं इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ करेंगे -2y x, तो ये तो आ गया -2x²y। अब -y को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2y x के साथ। माइनस माइनस क्या हो गया? +2। y की पावर कितनी हो जाएगी? अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो 1 + 1 2 और साथ में आएगा x, तो यहाँ पे आ गया 2xy²। तो जब माइनस करेंगे ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। 3 में से 2 निकाले 1 आ गया, तो ये आ गया xy² और ये माइनस के y³ एज सच आ गया। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि xy² मिल जाए? तो प्लस के y² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहली टर्म तो हमें मिल गई। फिर हम -y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब y² के साथ, तो क्या आ गया? -y³ आ जाएगा। y को जब आप y² से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, तो ये मिल गया। अब जब माइनस करेंगे, ये तो साइन इसका पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? मतलब इस टर्म का पॉजिटिव। ये जो मैं नीचे माइनस और प्लस लिख रही हूँ, मतलब अब इस टर्म के जो साइन है वो क्या बन गए वो लिख रही हूँ। तो xy² में से xy² निकाला 0, -y³ + y³, तो ये भी क्या हो गया? 0। तो मतलब रिमाइंडर आपका आ गया 0। सो ये हैं आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। इस वीडियो को आप 1-2 बार दोबारा देखिए ताकि आपको जो डिवीजन का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आए जब हम एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।